हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू सीमा एकेडमी। गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। गुड आफ्टरनून। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम डीएड स्पेशल एजुकेशन IDHIVI कॉमन पेपर हमारा 10 है। पेपर का नाम है इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है, समावेशी शिक्षा। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे यूनिट 2 का पॉइंट है 2.5। इसमें 2.5 में क्या दिया गया? फ्रेमवर्क एंड पॉलिसी प्रोविजन फ्रॉम इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। इसमें हम पहले देख लेते हैं कि मतलब फ्रेमवर्क में क्या क्या यूजेस थे। इसके बारे में आज हम सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे। तो आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, ठीक है। पहला है प्राथमिक शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान के सार्वभौमिक। क्या है फ्रेमवर्क में? प्राथमिक शिक्षा प्राथमिक शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान के प्राथमिक शिक्षा यानी कि प्राइमरी एजुकेशन सर्व शिक्षा अभियान के सार्वभौमिक के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शुरू की गई थी। शुरू किया गया था, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसमें क्या कह रहा है कि जो सर्व शिक्षा अभियान है यानी कि प्राथमिक शिक्षा, हमारी जो प्राइमरी एजुकेशन है, वो सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या किया गया था? शुरू किया गया था। यह एक जीरो मीन्स शून्य, यह एक जीरो अस्वीकृति है। क्या है? यह एक जीरो अस्वीकृति है। अगर ये भी पूछ लिया जाए कि जीरो अस्वीकृति कौन सी है, तो प्राथमिक शिक्षा है, ठीक है, सार्वभौमिक लक्ष्य के माध्यम से अस्वीकृति नीति को अपनाता है। अगर पूछा जाए कि प्राथमिक शिक्षा किस अस्वीकृति नीति को अपनाता है, तो जीरो अस्वीकृति नीति को अपनाता है और एक दृष्टिकोण का उपयोग करता है। और क्या करता है? और एक दृष्टिकोण का उपयोग करता है, ठीक है। और एक क्या करता है? दृष्टिकोण का उपयोग करता है। कौन? प्राथमिक सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान 2001 भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। क्या है? सर्व शिक्षा अभियान 2001 के, कब के? 2001। सर्व शिक्षा अभियान 2001 भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। एक क्या है? प्रमुख कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत किसने की थी? जिसकी शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय संविधान 18वें संशोधन में की थी। 18वें संशोधन में निर्देशित 86वें में की थी। किसमें? 86वें संशोधन में निर्देशित है। तो ये देखते हैं पहले कॉन्सेप्ट क्या कहा गया है। पहले मोटा मोटा देख लेते हैं। क्या कहा है कि सर्व शिक्षा अभियान के सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शुरुआत किया गया था, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तैयार की गई थी। यह एक जीरो अस्वीकृति नीति को अपनाती है। अगर पूछा जाए कि ये किसकी नीति को अपनाती है, तो ये जीरो अस्वीकृति नीति को अपनाती है।
और यह एक क्या है, दृष्टिकोण का उपयोग भी करता है। सर्व शिक्षा अभियान 2001 भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। ये 2001 था सर्व शिक्षा अभियान, ये इंडियन गवर्नमेंट का क्या था, बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्यक्रम था, यानी प्रोग्राम था, जिसकी शुरुआत किसने की थी, अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय संविधान की 86वें 86 संशोधन में निर्देशित किया था। ठीक है, अब देखते हैं इसका अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक, फिर इसके घटक के बारे में आएंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, तो इसको हम इरेज कर लें। अब क्या कह रहे हैं, अब कहा जा रहा है कि ये जो हमारा संशोधन था 86वां संशोधन, उसमें क्या था, इसके तहत 6 से 14 साल तक के बच्चों को क्या देना है, बच्चों को मुक्त शिक्षा अनिवार्य है। मुक्त शिक्षा क्या है, अनिवार्य है। ठीक है, कौन सा घटक था, इस घटक के तहत क्या था, मतलब इस अभियान के तहत 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों तक मुक्त शिक्षा अभियान चलाया गया था, जिसमें 6 साल से जितने भी 14 साल के बच्चे कैटेगरी में जो भी बच्चे आते, जरूरी नहीं है कि दिव्यांग हो, स्पेशल हो, कोई भी बच्चा हो, उनके तहत क्या किया गया है, ये अभियान लागू किया गया। वो सारे बच्चे मुक्त शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं, यानी 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। अब हम देखते हैं शिक्षा के तहत निम्नलिखित घटक। शिक्षा के तहत निम्न घटक क्या है, शिक्षा के तहत निम्न घटक कौन कौन से हैं, ये भी देखते हैं। घटक है नंबर 1 है हमारा प्रारंभिक हस्तक्षेप और पहचान। क्या है, पहला घटक है प्रारंभिक हस्तक्षेप व पहचान। ठीक है, अर्ली इंटरवेंशन, और ये हमारा पहचान। ठीक है, कौन सा है पहला है प्रारंभिक हस्तक्षेप और पहचान। दूसरा है शैक्षिक प्लेसमेंट। क्या है, दूसरा क्या है, शैक्षिक प्लेसमेंट। यानी इसके अंदर क्या था कि वहीं पे बच्चे को प्लेसमेंट दिया जाए कुछ कार्य करने के लिए, जैसे पढ़ा भी रहे तो उनको रोजगार के कुछ संसाधन प्रोवाइड किए जाए। तीसरा है कार्यात्मक मूल्यांकन। तीसरा क्या है, तीसरा है कार्यात्मक मूल्यांकन। क्या है, कार्यात्मक मूल्यांकन। और चौथा है एड्स और उपकरण। क्या है, एड्स और उपकरण। क्या है, एड्स और उपकरण। ठीक है, और लक्ष्य क्या है, पांचवा क्या है, सहायता सेवाएं। यानी कि प्रशिक्षण और शिक्षण, मान लो प्रशिक्षण और शिक्षण प्रशिक्षण। ठीक है, छठा कौन सा है, छठा है माता पिता का प्रशिक्षण। क्या है, माता पिता का प्रशिक्षण। नाउ हमारा नेक्स्ट है योजना और प्रबंधन, यानी कि 7 पॉइंट क्या है, योजना और प्रबंधन। कौन सा है, योजना और प्रबंधन। 8 पॉइंट है हमारा विशेष स्कूलों का सुदृढ़ीकरण। स्पेशल स्कूल्स का सुदृढ़ीकरण। ठीक है, सुदृढ़ीकरण। 9 पॉइंट है वास्तु बाधाएं को दूर रखना। वास्तु बाधाओं को दूर रखना, बाधाओं को दूर करना। और 10वां पॉइंट है हमारा अनुसंधान। और नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है हमारा निगरानी और मूल्यांकन। क्या है, निगरानी और मूल्यांकन। ठीक है, ये क्या है, घटक है।
ठीक है, घटक कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं हम। घटक है शिक्षा के तहत निम्नलिखित घटक पाए गए। कौन कौन से घटक है? पहला है प्रारंभिक हस्तक्षेप व पहचान। दूसरा क्या है? शैक्षिक प्लेसमेंट, यानी कि बच्चों को वहीं पर पढ़ाकर रोजगार देना। नेक्स्ट है कार्यात्मक मूल्यांकन, इवैल्यूएशन करना। और नेक्स्ट है एड्स एंड उपकरण, ठीक है, एड्स एंड उपकरण यानी जिनकी पढ़ाई लिखाई से कुछ भी सामग्रियां। पांचवा है सहायता सेवाएं, शिक्षण प्रशिक्षण, बच्चों को सहायता भी देनी है, सेवाएं भी करनी है और शिक्षण के साधन भी प्रोवाइड करने हैं। माता पिता का प्रशिक्षण, उनके पेरेंट्स का भी प्रशिक्षण करना है। नेक्स्ट है योजना और प्रबंधन, मतलब बच्चों के लिए योजना तैयार करना, फिर उसका प्रबंध कैसे करना है वो भी बताना। 8 है स्पेशल स्कूल का सुदृष्टिकरण, यानी विशेष विद्यालय का सुदृष्टिकरण करना। 9 है बाधाओं को दूर रखना, मतलब कि ऐसे करिकुलम या फिर ऐसे करिकुलम जो मतलब बच्चों को बाधाएं उत्पन्न करे, उनको क्या करना है? हमें बच्चों से दूर रखना है। नेक्स्ट क्या है? अनुसंधान, यानी बहुत से जो भी संसाधन हो सके, खेल में, पढ़ाई में, कोई भी संसाधन, खाने पीने से वो अनुसंधान प्रदान करना। 11th और लास्ट है हमारा निगरानी और मूल्यांकन, उसमें बच्चों की निगरानी यानी देखभाल भी करना और बच्चों का साथ साथ इवैल्यूएशन मींस मूल्यांकन भी करना। तो ये था हमारा 2.5 फ्रेमवर्क एंड पॉलिसी प्रोविजन फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। जुड़े रहिए सीमा एकेडमी के साथ, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई भी डाउट्स हो तो उसे क्लियर करिए। थैंक यू।